नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। शिक्षक भर्ती परीक्षा में पकड़े गए फर्जी अभ्यर्थी को अदालत ने 5 दिन के रिमांड पर भेजा। पुलिस अब उसके साथियों को लेकर करेगी पूछताछ। माकपा ने नगर निगम से कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली, विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। युवा मोर्चा द्वारा महाजन आक्रोश रैली के तहत किया जाएगा विधानसभा का घेराव। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों में हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने की दृष्टि से संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट की पहल पर जिला प्रशासन, इकॉन ग्रुप उदयपुर और पुलिस व परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 1 मार्च से सेव द लाइफ अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। इस संबंध में संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में अभियान की तैयारियों के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सीएसआर के तहत अभियान चलाने वाली प्रमुख संस्थान इको ग्रुप के साथ पुलिस, परिवहन, शिक्षा, उच्च शिक्षा और संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक को संबोधित करते हुए संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने कहा कि सेव लाइफ अभियान सही मायनों में जन अभियान बने, इसके लिए सभी को समर्पित ढंग से प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि होली पर्व से पहले इस अभियान को चलाने का यह भी मकसद है कि अभियान के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की दृष्टि से गांव-गांव तक अच्छा संदेश जाए। हाँ सर, बता। 1 मार्च से 31 मार्च तक सेव लाइफ अभियान जिला प्रशासन, एकॉन और ट्रैफिक पुलिस मिलकर चला रहे हैं और जिसमें एक मैसेज दिया जाएगा पब्लिक को, जैसा कि उदयपुर शहर में एक सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, लेन अपनी अपनी लेन में चलना और ओवरटेकिंग के वक्त और स्पेशली रेड लाइट क्रॉस करना और एक्सीडेंट्स होना। कई जवान बच्चों की मौत इन दिनों हुई है। कोट चौराहे पर 2 मौतें हो चुकी हैं एक्सीडेंट से और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। पूरे ज़िले में शहर के अलावा रूरल एरियाज़ में भी मोटरसाइकिल्स के हेड ऑन कोलिजन्स हो रहे हैं। लोग बाग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। तो ऐसी स्थिति में कुछ सीएसआर की कंपनीज आगे आई हैं। मैं और जिला प्रशासन के साथ जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो भी इसको आगे, इस कैंपेन को बढ़ा रहे हैं। प्रिंट मीडिया भी इसको आगे बढ़ा रहा है। एक ऐसी चीज़ है जिससे हर परिवार ग्रसित है। पूरे हिंदुस्तान का आंकड़ा उठाएं तो करीब 1.5 लाख मौतें हर साल ट्रैफिक एक्सीडेंट से होती हैं और उसमें राजस्थान भी पीछे नहीं और स्पेशली उदयपुर का ट्राइबल जोन जो है, पूरा ट्राइबल एरिया, वो भी पीछे नहीं। तो शुरुआत उदयपुर से की जा रही है और धीरे धीरे इस तरह कैंपेन पूरे हम संभाग में चलाने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीएसआर और लोगों का इसमें जो है, लोग आएँ, एनजीओज आएँ, आपस में बात करें, बच्चों के मन के अंदर, उनके पेरेंट्स के मन के अंदर ये चीज़ें सामने लाएं कि इससे अगर एक व्यक्ति कमाता है और उसकी डेथ इसमें हो जाती है तो पूरा परिवार सफ़र करता है। कोई बच्चा जिसके लिए हर माँ बाप एक सपने देख रहा होता है कि आगे बढ़ के इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, और एक ट्रक एक्सीडेंट या एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है, पूरा परिवार, उसके लिए कोई मकसद नहीं रहता ज़िंदगी के लिए। तो ऐसे जो मार्मिक चीज़ें सामने आती हैं, उन चीज़ों को रोकने के लिए एक अभियान चाहिए और इस अभियान को हम बढ़ाएंगे और 1 मार्च से हमने इसे चालू किया है, सेव अ लाइफ। अगर इस पूरे अभियान के दौरान हम एक भी ज़िंदगी बचा सकें, यही मकसद है इन ऑर्गेनाइजर्स का, जिला प्रशासन का, कि एक भी ज़िंदगी बचा सके तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन ये अभियान सिर्फ 1 मंथ तक ही सीमित नहीं रहेगा। इस 1 मंथ में जो कार्यक्रम जो हम आईसी के शिक्षक भर्ती परीक्षा में पकड़े गए फर्जी अभ्यर्थी जालोर निवासी कृष्णा राम बिश्नोई को अदालत ने 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया। पुलिस अब उसके साथियों को लेकर पूछताछ करेगी। जालोर क्षेत्र के उस अभ्यर्थी को भी पकड़ा जा सकता है जिसके बदले कृष्णाराम परीक्षा देने पहुंचा था। एएसपी मंजित सिंह ने बताया कि रविवार को उक्त परीक्षा के दौरान सेक्टर 4 सेंटर पर सेवड़ी बागोड़ी निवासी कृष्णाराम को परीक्षा देते दबोचा था। वह उदयपुर के काले मगरी बांसवरी ढीमड़ी निवासी संजय पारकी की जगह परीक्षा देने पहुंचा था। आधार और एडमिट कार्ड में फोटो का मिलान नहीं होने पर फर्जीवाड़ा पकड़ में आया। आरोपी को 4 मार्च तक पुलिस अभिरक्षा में रखने के आदेश हुए। रिमांड के दौरान आरोपी से मामले में लिप्त अन्य आरोपियों और
उनके ठिकानों के बारे में पूछताछ की जाएगी। बता दें कि पकड़े जाने के बाद कृष्णाराम ने बताया था कि जालोर के सुरेश बिश्नोई और श्रवण बिश्नोई ने उसकी और संजय की मुलाकात करवाई थी। संजय के बदले परीक्षा देने का सौदा 5 लाख रुपए में तय हुआ था। फिलहाल सुरेश और श्रवण पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर के सदस्य जुगराज चौहान की नृशंस हत्या के बाद परिवार को न्याय एवं आर्थिक सहायता दिलाने के लिए अधिवक्ताओं के साथ घट रही घटनाओं को रोकने और एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट पारित करवाने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन अभी भी जारी है। सरकार से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलने से अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। इसको लेकर 9वें दिन न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर सरकार और प्रशासन की सद्बुद्धि की कामना की। बार अध्यक्ष राकेश मोगरा ने बताया कि हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा राजस्थान की संपूर्ण बार एसोसिएशन की महापंचायत बुलाई गई। इसके तहत उक्त आंदोलन को जारी रखने का प्रस्ताव लिया और जब तक अधिवक्ताओं की जायज मांगों को सरकार पूरा नहीं करती है तब तक अधिवक्ता यह आंदोलन जारी रखेंगे। मैं राकेश मोगरा एडवोकेट सेवक बार एसोसिएशन उदयपुर 18 फरवरी से हम लोग सब आंदोलनरत हैं। जैसा कि सबको विदित है कि जोधपुर में हमारे साथी अधिवक्ता जुगराज सिंह जी चौहान का 20 सड़क नृशंस हत्या कर दी गई। उस बात को लेके तथा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेके सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्यों का स्वैच्छिक त्याग किया हुआ है। कोई भी न्यायालयों में उपस्थिति नहीं दे रहे हैं। उदयपुर में नहीं, पूरे राजस्थान के हर बार एसोसिएशन जो 532 बार एसोसिएशन है वहाँ सभी बार में न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया जा रहा है। और हमारे प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेके तथा जो अधिवक्ता की हत्या की गई उनको सरकारी नौकरी तथा उनके आश्रितों को 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग तथा उक्त मुकदमे की फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचारण चल सके, इस हेतु हमें मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया था। लेकिन आज इतने दिनों बाद भी कोई भी कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की गई, न कोई आश्वासन दिया गया, जिससे पूरे राजस्थान के अधिवक्ताओं में शोक रोष व्याप्त है। सभी अधिवक्ता सड़कों पे आ चुके हैं। इस बार आर पार की लड़ाई है। अभी जोधपुर में महापंचायत हुई थी, वहाँ पर भी सभी ने यही निर्णय लिया गया कि जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल पेश नहीं किया जाता है तब तक सभी अधिवक्ता का न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करेंगे और इसके लिए सारे अधिवक्ता तन मन और धन से साथ में हैं। जय हिंद, जय भारत। इस आंदोलन को सुचारू रूप चलाने के लिए हमें जोधपुर से जो भी मार्गदर्शन मिल रहा है वो हम सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर सद्बुद्धि यज्ञ किया जा रहा है, सुंदरकांड किया जा रहा है, ताकि अशोक गहलोत को सद्बुद्धि आए और आगे की जो भी निर्देशन हमें जोधपुर से प्राप्त होंगे उस अनुसार हम कार्यक्रम तय करके आंदोलन की रूपरेखा तैयार उस मार्गदर्शन में चलेंगे। माकपा ने नगर निगम से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। माकपा के जिला सचिव राजेश सिंघवी ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ विभिन्न मांगों को लेकर माकपा ठेला और फुटपाथ व्यवसायियों ने मंगलवार को टाउन हॉल से रैली निकाली। रैली दहलीगेट से होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां प्रदर्शन के बाद सभा की गई। सिंघवी ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से देश और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा करने, महंगाई पर नियंत्रण करने, भ्रष्टाचार और अपराध पर रोक लगाने, पेट्रोल डीजल के वेट कम करने की मांग की। सिंघवी ने बताया कि इसके साथ ही ज्ञापन के माध्यम से ठेला फुटपाथ व्यवसायों की बेदखली रोकने, उनके रोजगार व सम्मान की रक्षा करने, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 की कल्याणकारी नीति को लागू कर ठेला फुटपाथ व्यवसाय को सामाजिक सुरक्षा देने की मांग की। हमारे देश में अभी घोषित रूप से अमृतकाल चल रहा है और जो बजट पेश किया केंद्र सरकार ने उसमें चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे मनरेगा में हो, चाहे अल्पसंख्यकों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे दलितों के लिए हो, चाहे आदिवासियों के लिए हो, हर योजनाओं में जो बजट इस सरकार ने कम किया है। आज देश में जो बेरोजगारी की दर है वो सबसे उच्चतम है, महंगाई की स्थिति बहुत ख़राब है। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार है वो एक तरह से संस्थागत रूप ले चुका है। इन सारे मुद्दों को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने 22 फरवरी से 28 फरवरी 2023 तक पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाया
उसी के तहत आज हमने उदयपुर में हमने रैली निकालकर या जिला कलेक्टर पे प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय को ये ज्ञापन देकर ये मांग करी है कि ये जो कटौती की बजट में उनको वापस जो है आप उसको वापस उसको ख़त्म करके बहाल करें। और दूसरी ये भी हमने मांग करी है कि जो सुपर रिच जो कॉरपोरेट पे जो टैक्स था वो लगातार इस केंद्र सरकार ने कम किया है, अगर वो भी बहाल कर दिया जाता जो 2014 तक में टैक्स था तो भी जो सारी योजनाओं में जो कटौती की है उसमें कटौती करने की जरूरत नहीं पड़ती। मसलन एक उदाहरण देना मैं चाहूँगा आपको, मनरेगा जो बहुत बड़ा आधार हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देता है, उसमें जो 2014 तक जो बजट था 1,20,00,000 करोड़ था और अभी जो बजट कर दिया पिछली बार जो 89,000 करोड़ था उसको इस बजट में 60,000 करोड़ कर दिया। इस तरह हर जगह कटौती की है। उसके खिलाफ जब तक आम जनता की जेब में पैसा नहीं आएगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। और ये जो नारे लगाए जा रहे हैं विश्व गुरु के, मुझे लगता है ये गुमराह करने की कोशिश है। दूसरा जो मुद्दा हमारा वो ये एक देश में जो आज हालात चल रहे हैं, राज्यपाल की जो भूमिका है वो एक तरह से जो संघ का देश है, राज्यों का हमारा मतलब केंद्र बनता है, जो संविधान में जो अलग अलग राज्य और केंद्र सरकार के अधिकार सीमित है, लेकिन राज्यपाल की जो भूमिका एक तरह से वो एक एजेंट का रूप में काम कर रहा है। और अभी जो हाल में अभी जो एक जो केंद्र सरकार के पक्ष में जिन्होंने फैसले दिए सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए उनको राज्यपाल बनाया जा रहा है। तमिलनाडु में जो महामंत्री थी भाजपा मोर्चा की, जिन्होंने ये नारे दिए कि हरा आतंकवाद और सफ़ेद आतंकवाद, यानी क्रिश्चियन कम्युनिटी को पूरा उन्होंने निशाने पे लेकर उसको सफ़ेद आतंकवाद कहा और हमारे जो मुस्लिम साथी उनको निशाने पे लेकर उन्होंने हरा आतंकवाद कहा। इस तरह से मतलब देश में हालात चल रहे हैं। और इसका एक उदाहरण देख सकते हैं कि किस तरह से भरतपुर से हमारे 2 युवा साथियों को मतलब वो होने के नाम पे कि वो स्मगलिंग करते हैं उसके नाम पे उन्होंने वहाँ हत्याएं की और उनके पक्ष में महापंचायतें हो रही है। तो हमारी ये जो सारे मुद्दे हैं उन पे केंद्र की जो सरकार है वो इसमें सुधार करे। साथ में राज्य सरकार से जो उम्मीद थी, घोषणाएं बहुत उन्होंने की, अच्छी घोषणाएं की, लोक लुभावना बजट दिया है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि 2017 से जो पेंडिंग है निर्माण मजदूरों के जो पैसे 55,000 2 बेटों की शादी में मिलने थे, आज 5 साल बाद भी नहीं मिले। कई योजनाएं उन्होंने घोषित कर दी है लेकिन वास्तविक धरातल पे वो लागू नहीं है। हमारी राजस्थान की सरकार वेट कम करके पेट्रोल और डीजल पे राजस्थान की जनता को राहत दे सकती थी, वो नहीं दी। इसके अलावा हमारे जो लोकल मुद्दे वन अधिकार के पट्टे के मामले हैं, आज भी हमारे जो आदिवासी क्षेत्र उसमें अधिकांश जो लोग हैं जिनके पीढ़ियों से कब्जे हैं लेकिन उनको पट्टे नहीं दिए, जबकि कानून बना हुआ है। हमारा जो उदयपुर में हम लोग बात करें कच्ची बस्तियों के पट्टे की, 13,000 मकान सर्वे में है लेकिन आज तक सिर्फ 3,000 पट्टे दिए। अभी जो प्रशासन शहरों के संग राज्य सरकार ने अभियान चलाया उसमें 2,000 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन करे के नगर निगम में, लेकिन 100 से 125 लोगों को पट्टे दिए। किसी को निजी जमीन के नाम पर नहीं दे रहे, किसी को रोड चौड़ी कम होने के नाम पर नहीं दे रहे और उनको डीएलसी रेट पे 10% पे दे रहे हैं, जबकि 500 रुपये में जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी उसमें शहर में पट्टे दे रहे हैं। तो ये सारे मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ पर कलेक्टर महोदय को मिले और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन देकर ये कहा है कि आप ये समझते हैं कि हमको चुनाव में कोई नहीं हरा सकता, लेकिन हमें लगता है कि ये जो सड़कें हैं वो एक तरह से इंकलाब के नारों से गूंजेगी और ये जो नशा है, आपको हिटलर को भी जाना पड़ा, आपको भी सत्ता से जाना पड़ेगा। ये चुनौती और चेतावनी देने के लिए हम लोग चिंतन मनन सुझाव निर्णय की थीम पर युवा मामले एवं खेल विभाग अंतर्गत राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा उदयपुर में मंगलवार को सुखाड़िया विश्वविद्यालय सभागार में संभाग स्तरीय युवा चिंतन शिविर का आयोजन हुआ। इस आयोजन में राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा बतौर अतिथि मौजूद रहे। इस शिविर में 15 से 29 वर्ष के युवा जनप्रतिनिधि, एनएसएस, एनसीसी के कैंडिडेट सहित संभाग भर से युवा प्रतिभागी शामिल हुए। इस दौरान लांबा ने कहा कि आज प्रत्येक युवा अनेक चिंताओं और समस्याओं से घिरा हुआ है। युवा एक समस्या का हल खोज नहीं पाते कि दूसरी समस्या सामने उत्पन्न हो जाती है। युवाओं के मानसिक तनाव दूर करने एवं स्वस्थ रहने हेतु संभाग में युवा चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा की क्रियान्विति के लिए युवाओं को युवा चिंतन शिविर के माध्यम से जागरूक करना ही कार्यक्रम का लक्ष्य है। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर।
हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना। अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास। एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं। एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज। अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी अर्पिता की जुबानी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। युवा मोर्चा द्वारा महाजन आक्रोश रैली के तहत विधानसभा का घेराव किया जाएगा। भाजपा देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त चौहान ने बताया कि भाजपा के निर्देश पर आगामी दिनों में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ विधानसभा का घेराव कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें उदयपुर से भी हजारों की संख्या में युवा प्रदर्शन में शिरकत करेंगे। विधानसभा घेराव के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए चौहान ने बताया कि इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए देहात जिला में मंडल स्तर पर बैठकें और चौपालें की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस कार्यक्रम में शामिल किया जा सके। साथ ही बुधवार को वाहन रैली निकालकर कार्यक्रम में जाने के लिए जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के देहात जिला अध्यक्ष ललित सिंह सिसोदिया ने बताया कि प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक के मामलों को देखते हुए युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में देहात जिला के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। स्टार्ट। जी सर। 1 से 4 तक क्या किस तरह का आक्रोश जो है, किस तरह विधानसभा का घेराव करने वाले? ये जन आक्रोश पार्टी का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा है, तो संपूर्ण प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा को एक जन आक्रोश, महाजन आक्रोश इस प्रकार के एक कार्यक्रम दिया गया है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे जिले में एक कार्यक्रम चल रहा है। प्रत्येक दिवस पे, प्रत्येक मंडल पे भारतीय जनता पार्टी के 35 ही मंडलों में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में एक कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। इसके अंतर्गत गांव-गांव पर सभाएं, गांव-गांव में चौपाले और प्रत्येक मंडल में बाइक रैली, कार्यशालाएं, जिला स्तर पर कार्यशाला, इसके माध्यम से एक वातावरण हम लोगों ने बनाया है। और मैं समझता हूँ 4 तारीख को, 3 तारीख को यहाँ से भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अपने अपने साधनों से जयपुर जाकर बहुत बड़ी संख्या में प्रदेश के नेतृत्व के आह्वान पर जो विधानसभा का घेराव किया जा रहा है, उसमें अपनी सहभागिता करेंगे। और संपूर्ण राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा का देहात जिला इकाई, जैसे पूर्व में भी अग्रणी रहा है, इस वर्ष भी अग्रणी रहेगा। 3551 कार्यकर्ताओं के साथ जयपुर कूच कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता। स्टार्ट। जी सर। 1 से 4 तक क्या किस तरह का आक्रोश जो है, किस तरह विधानसभा का घेराव करने वाले? ये जन आक्रोश पार्टी का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा है, तो संपूर्ण प्रदेश में
भारतीय जनता युवा मोर्चा को एक जन आक्रोश, महाजन आक्रोश इस प्रकार के एक कार्यक्रम दिया गया है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे जिले में एक कार्यक्रम चल रहा है। प्रत्येक दिवस पे, प्रत्येक मंडल पे भारतीय जनता पार्टी के 35 ही मंडलों में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में एक कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। इसके अंतर्गत गांव-गांव पर सभाएं, गांव-गांव में चौपाले और प्रत्येक मंडल में बाइक रैली, कार्यशालाएं, जिला स्तर पर कार्यशाला, इसके माध्यम से एक वातावरण हम लोगों ने बनाया है। और मैं समझता हूँ 4 तारीख को, 3 तारीख को यहाँ से भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अपने अपने साधनों से जयपुर जाकर बहुत बड़ी संख्या में प्रदेश के नेतृत्व के आह्वान पर जो विधानसभा का घेराव किया जा रहा है, उसमें अपनी सहभागिता करेंगे और संपूर्ण राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा का देहाती इकाई जैसे पूर्व में भी अग्रणी रहा है, इस वर्ष भी अग्रणी रहेगा। 3551 कार्यकर्ताओं के साथ जयपुर कूच कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में भोपे द्वारा एक नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पुरोहितों की मादड़ी निवासी एक व्यक्ति ने थाने में मामला दर्ज करवाया है कि उसकी बेटी की उम्र 17 वर्षीय है, जो 22 फरवरी को स्कूल जाने का कहकर घर से निकली और वापस घर नहीं पहुंची। स्कूल व सगे संबंधियों से पता करने पर भी उसका कहीं पता नहीं चला। इस पर नाबालिग के पिता ने पड़ोस के ही एक भोपा जसवंत गमेती पर शक जताया। गमेती पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 संतान हैं। जब पूरे मामले में पुलिस से बात की गई तो वहां से जानकारी मिली कि लड़की अपनी मर्जी से सांवरिया सेठ अपने रिश्तेदारों के यहाँ गई थी। नाबालिग को डिटेन कर थाने लाया गया। लड़की के परिजन व माता पिता ने कहा कि हमारा कोई भी रिश्तेदार सांवरिया जी में नहीं है, हमारे सारे रिश्तेदार उदयपुर में ही रहते हैं। यशवंत नामक भोपा जी हमारी लड़की को बहला फुसला कर ले गया और हमें उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। लेकिन परिवारजनों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। मंदिर का भोपा था, ये ऐसा काम किया था। बच्ची को मैं तो भेजा स्कूल के, छोटी बच्ची को बोला था कि मैं जा रही हूँ, तू टिफिन लेके आना। हम पूरे दिन इंतजार करते रह गए, 4 बजे तक रहते रह गए। फिर थोड़ा थोड़ा भनक लग गया, ऐसे खबर है, ऐसे खबर है। भोपा जी की बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई, वो बोल रहे थे, वो ऐसे ऐसे बता रहे थे। धीरे धीरे पता चला बेटी को कौन लेके गया और वो क्या करता है? वही है भोपा जी, जसवंत। हाँ, आपको कैसे पता चला कि ये बता रहे थे, बातचीत कर रहे थे। अभी धीरे धीरे छोटे बच्चे को पता इस मंदिर में आती थी। हम गोल बेटी यहीं पे रहते, उसने गोल बेटी पे रहे। हम सब मंदिर का पुजारी है, हम सब यही के हैं। पुलिस ऐसा बता रही कि सांवरिया जी में आपके कोई हमारा कोई रिश्तेदार नहीं। सांवरिया जी आपके आपस में बात करा सकते हो, हमारा कोई उधर रिश्ते वाला नहीं। हम तो जो रिश्तेदार है उधर पास में है रिश्तेदार, कोई दूर रिश्तेदार नहीं है। हाँ, आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई? हमारा तो उसका हिसाब चाहिए, बस न्याय चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए बस। और हमारे बेटी के साथ ऐसे हो, कोई और लड़की के साथ भी ऐसा हुए, ऐसे आगे कदम नहीं उठाए तो फिर आगे हो ऐसा हुए। तारीख की घटना है और क्या घटना है? ये 22 तारीख की घटना है। 22 तारीख को सुबह बच्ची स्कूल के लिए निकली थी। स्कूल के लिए निकली, हमें लगा कि स्कूल ही गई है, इतना कहकर गई कि बच्ची वहाँ टिफ़िन भी भेज देना। पर जब शाम को पता चला बच्ची थी स्कूल से ही घर आई नहीं है। जब बैग लेकर गई है बच्ची ने, फिर पता चला कि स्कूल से तो घर आई नहीं है। जब आसपास पता किया तो फिर लगा कि भाई कि वो किसी न किसी के साथ ऐसा भाग गई है। फिर पता किया तो किसके साथ भागी, तो हमें थोड़ा थोड़ा जिस पर शक था तो उसका हमने नाम लिया। नाम से पता चला कि भाई उन दोनों का तो फ़ोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। मादड़ी में, पुरोहितों की मादड़ी में ये धर्मराज बाबा जी का मंदिर है, उसी मंदिर का वो भोपा है। धर्म का न्याय करता है। ये कहाँ गया धर्म उसका? जसवंत नाम है उसका। हमें तो न्याय चाहिए, बस न्याय चाहिए। कानूनी कार्रवाई स्ट्रिक्ट होनी चाहिए हमारे लिए। क्या सोचते हैं मंदिर के एक भोपे ने इस तरीके का काम किया जो आगे और भाई गलत है। भाई आज इनकी बेटी के साथ किया, कल और किसी की बेटी के साथ कर सकता है? कौन विश्वास करेगा? हम इसी मंदिर में अगर हम भाई पगे लागने भी आए, कुछ भी कर रहे हैं तो हम कैसे विश्वास करेंगे अब उस पर? हमें न्याय चाहिए, मतलब हमें न्याय चाहिए। एक व्यक्ति जो मादरी निवासी है, रोड नंबर 2 पे रहते हैं, जिन्होंने 24 तारीख को एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरी बेटी है जो कहीं चली गई है, स्कूल जाने को कहकर निकली, जो कहीं चली गई है, घर पर वापस नहीं आई है। जिस पर आज वो यह पड़ता है जो थाने पे खुद आई है और उसने बताया कि भाई मैं सांवरिया जी मंदिर गई थी इतने दिन। घर पे अंकल जी व दादी जी ने डांटने पर मैं
स्कूल के बहाने मैं साम्राज्य मंदिर चली गई। इतने दिन साम्राज्य मंदिर ही रही मैं, और वापस आज सुबह यहाँ पे थाने पे आई। वालों ने एक परिवार वालों ने नामजद रिपोर्ट दी है कि उक्त व्यक्ति के साथ में हो गई है, इस तरह का कुछ। हाँ, उन्होंने शंका जाहिर की है, लेकिन उसमें जो बेपरता के बयान लिए गए तो उसने ये मना किया कि भाई वो मैं जो भगा के नहीं लेके गया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की सरदारपुरा थाना पुलिस ने बाइक चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के मामले में कार्रवाई करते हुए एक बाइक चोर गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम गौरव यादव ने सोमवार को सरदारपुरा थाने में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि शहर में बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में 2 बाइक चोरी करने वालों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 27 चोरी की बाइक बरामद की है। गौरव यादव ने बताया कि सरदारपुरा थाना अधिकारी सोमकरण और हेड कांस्टेबल शकील खान के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर वाहन चोर सवाई सिंह और एक नाबालिग को पकड़ा है। गौरव यादव ने बताया कि इन चोरों के निशाने पर शहर के बड़े अस्पताल, कॉलेज, बैंक की पार्किंग रहती थी, जहां एक साथ बड़ी संख्या में वाहन खड़े रहते थे। आरोपी सवाई सिंह मौके से दुपहिया वाहन चोरी करता था और नाबालिग चोरी के वाहन को आगे खरीद कर बेचता था। पुलिस ने बताया कि इस पूरे मामले में 4 खरीदारों को नामजद भी किया गया है, जिनसे और भी खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। शहर में हो रही दोपहिया वाहन चोरी पर लगाम लगाने के लिए सरदारपुरा थाना क्षेत्र से जो है कि एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें सरदारपुरा SHO, लक्ष्मी सब इंस्पेक्टर प्रोबेशनर, शकील खान हेड कांस्टेबल, राजेंद्र हेड कांस्टेबल, कैलाश राजपुरोहित और अविनाश भावल शामिल थे। इन्होंने काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी प्रयास करके 2 वाहन चोर के गैंग के 2 लोगों को पकड़ा, जिसमें से एक का नाम सवाई सिंह है और दूसरा नाबालिग व्यक्ति है। कुल इनसे 27 मोटरसाइकिलें अब तक बरामद हो चुकी हैं। आगे भी इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा और आगे और बरामदगी की पूरी गुंजाइश है। मैं इसमें आपको बता दूं कि पूर्व में भी कई सारी ऐसी गैंगों को पकड़ा जा चुका है। ये जो गैंग है, ये पर्टिकुलर इसका जो मोडस ऑपरेंडी रहता था, ये जो जहाँ पर अधिक संख्या में मोटरसाइकिल, जैसे बैंक हो गए, हॉस्पिटल हो गए इत्यादि, इनके बाहर से, खास करके सरदारपुरा, शास्त्री नगर, देवनगर, प्रताप नगर, रातानाडा, उदय मंदिर, इन क्षेत्रों से जो वाहन चोरी करते थे। ये सवाई सिंह नाम का व्यक्ति वाहन चोरी करता था। जो नाबालिग है वो आगे लोगों से संपर्क करता था ग्रामीण एरिया में और उनको बेचता था। जो बेचने वालों, जो खरीदार हैं, उनमें से भी हमने 4 लोगों को नामजद कर लिया है, जिसमें GA खान, चुत्तर सिंह राजपूत, हकरा राम और एक अन्य व्यक्ति शामिल है। मैं ये आप लोगों को बता दूं कि इन सभी लोगों के खिलाफ भी आवश्यक धाराओं में कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये गैंग एक तरीके से पिछले 1.5 वर्ष से लगातार सक्रिय थी। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वाहन चोरी पर कुछ लगाम लगेगी। सर, कितने रुपये गाड़ी बेचते थे? ये लगभग 10,000 के आसपास इनके गाड़ी बेचने का मूल्य रहता था, डिपेंडिंग ऑन की गाड़ी की कंडीशन क्या है, नई है, पुरानी है, उस हिसाब से वैरी करता था। और ये सब गाड़ियाँ सब बरामद जोधपुर शहर या आसपास के गाँव से हुई? नहीं, आसपास के गाँव से भी कुछ बरामद हुई है। इवन मैं बताऊँ, जैसलमेर तक बेचना बताया है इन लोगों ने, तो वहाँ से भी बरामदगी हुई है। तो इस तरीके से ये वाहन यहाँ जोधपुर से चुराते थे। चुराने के पश्चात ये जो नाबालिग अपचारी है, बाल अपचारी, वो खुद शेरगढ़ का निवासी था। जब उसको ये होता था कि वाहन चोरी हो गए हैं, तो वो यहाँ आता था, डील करता था और यहाँ से ले जाकर के आगे बेचता था। तो सवाई सिंह ये पहले भी वांछित रह चुका है? सवाई सिंह पे अभी तक जो हमने रिकॉर्ड देखा, उसके हिसाब से पूर्व में कोई मुकदमा नहीं है। इसलिए ये भी एक तरीके से ये अच्छी सफलता मानी जाएगी कि जो व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं है, उस पर भी हमने नज़र रख करके इसमें कार्रवाई। तो मतलब सर ये कह सकता है कि पूरा जो चलाने वाला सिस्टम वो नाबालिग चलाता था? अभी प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है। सवाई सिंह यहाँ से चोरी करता था, जो बाल अपचारी है वो खरीदारों से संपर्क करता था और चोरी होने के पश्चात सवाई सिंह उसको बताता था, वो आता था यहाँ पर और जो भी ग्राहक थे उन ग्राहकों को आगे बेचता था। वो जो ग्राहक है उनमें भी कुछ लोग फिक्स हैं जो कि चोरी के ही वाहन खरीदते हैं, तो उनको जब ले आएंगे तो हो सकता है कि और भी जो चोर है जिनसे वो वाहन खरीदते वो पता चलेगा। सर, ये शौक मौज के लिए चोरियां करते थे या पैसों के लिए चोरियां करते थे? नहीं, ये तो पैसों के लिए चोरियां करते थे। शौक मौज के लिए तो अलग चीज़ है, बट ये मोस्टली पैसों के लिए चोरियां करते थे। पहले जैसे ये जो कार्य करता था वो कार्य छोड़ दिया इसने, जो बाल अपचारी था वो कार्य छोड़ दिया, और जो दूसरा व्यक्ति वो स्टूडेंट टाइप का व्यक्ति है, तो इनके जीविका का कोई अन्य साधन नहीं था। ये चोरी को ही एक तरीके से मेन प्रोफेशन बना रखा था।
नहीं, जैसा मैंने आपको बताया, ये पूरी मोटरसाइकिल बेचते हैं और ग्रामीण एरिया में बेचते हैं जहाँ पे नॉर्मली लोगों को पता न चले। और जो 3-4 लोग जिनका मैंने नाम बताया वो चोरी की मोटरसाइकिलें ही खरीदते हैं और आगे फिर उसको सेल करते हैं। इंजन नंबर, चेसिस नंबर कुछ तो इंटैक्ट है, कुछ मिटे हुए हैं। सर ये एक दूसरे के संपर्क में कब आए सर और कैसे संपर्क हुआ था? ये जो गैंग है वो करीब 1.5 साल से यहाँ पर कार्य कर रही है, तो ये माना जा सकता है कि ये करीब 1.5 साल से एक दूसरे के सर वाहन शहर से बाहर कैसे ले जाते हैं? चला के ले जाते हैं या कहीं किसी वाहन में? इतनी अच्छी नाकेबंदी रहती है तो भी ये बात नहीं, ये अलग अलग तरीके से ले जाते हैं। जैसा मैंने बताया कि पहले ये कंफर्म हो जाता है कि वाहन चोरी हो चुका है, उसके पश्चात फिर वो समय देख करके जिस भी तरीके से ले जाना हो, कभी चला करके भी ले जाते हैं, कभी किसी दूसरे माध्यम से भी ले जाते हैं। परंतु ये 2 टुकड़ों में होता है। ऐसा नहीं होता कि वाहन चोरी करते ही शहर के बाहर ले गए। वाहन पहले चोरी होता है, चोरी होने के पश्चात उस व्यक्ति को पता चलता है, उसको ये क्लियर रहता है कहाँ इसको बेचना है, फिर वो यहाँ से ले जाते हैं। पुलिस इस विषय में इस सब्जेक्ट पे कैसे? हाँ बिल्कुल, इसमें जैसा मैंने बताया कि वाहन जो खरीदने वाले हैं उनके बारे में पता चला है। तो नॉर्मली ये होता है कि ऐसे लोग कई लोगों से वाहन खरीदते हैं अथवा एटलीस्ट उनके पास सूचना होती है, तो जब उनको ले आएंगे उनसे पूछताछ करेंगे। और ये जो लोग हमारे अभी कब्जे में है, इनसे और पूछताछ की जाएगी तो और संभावना बनी रहेगी। सर वो अभियान कैसे चल रहा है अपराधियों को सोशल मीडिया पर? खाटू श्याम जी स्थित श्याम बाबा का पर्चा पश्चिमी राजस्थान में भी भक्तों के सिर चढ़कर बोल रहा है। जोधपुर संभाग भर से जहां श्याम बाबा के भक्त खाटू श्याम जी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, वहीं जोधपुर में भी विभिन्न प्रकार के श्याम भक्ति से जुड़े आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 14 में स्थित मनशापुर महादेव मंदिर में प्रथम श्याम वार्षिक उत्सव के तहत आज शाम जोली भरने वाले के नाम आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को मनशापुर महादेव मंदिर समिति एवं श्री श्याम सेवा सहयोगी मंडल टीम ने अंतिम रूप दे दिया है। श्री श्याम सेवा सहयोगी मंडल की ओर से आयोजित एक शाम जोली भरने वाले के नाम भजन संध्या कार्यक्रम में जाने माने श्याम भजन गायक शीतल पांडे, आयुष सोमानी और शुभम पारिक श्याम भजनों की प्रस्तुति देंगे। वहीं इस अवसर पर श्याम बाबा के भव्य दरबार को सजाने के साथ फागुन उत्सव और 56 भोग का आयोजन होगा। पुत्री की मौत के बाद पिता पहुंचा जिला कलेक्ट्रेट, ससुराल पक्ष पर लगाए प्रताड़ित करने के आरोप, ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने आए पिता का कहना है कि उनकी बेटी अंकुर चौहान की शादी सलूम्बर निवासी सुरेंद्र सिंह सारंग देवोत से 2013 में करवाई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग अंकुर को परेशान करने लगे। मृतक अंकुर के पिता का कहना है कि सोने चांदी के जेवरात और पैसों की मांग को लेकर उनकी बेटी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिससे परेशान होकर उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। ऐसे में आज ज्ञापन सौंपकर प्रताड़ित करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए सजा दिलवाने की मांग की है। मेरा नाम पदम सिंह चौहान है। क्या मामला क्या हुआ? मामला ये है कि हमारी बच्ची है, मतलब ये दादी है मेरे, इनकी बच्ची है, मेरी भतीजी है, और उसकी शादी वहाँ वासा गांव सलूम्बर बेल्ट में करा रखी थी। और काफ़ी टाइम से, मतलब 10 साल हो गए इस बच्ची को शादी किए हुए। सास ससुर जी और उसकी ननद वगैरह उसको काफ़ी टाइम से दहेज के लिए ये वो काफ़ी टॉर्चर के, हमारे से जितना बन पड़े समाज के हित में या समाज की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे से जो बन पड़े वो सारा काम किया। उसके बाद में उसके साथ में बहुत मतलब अत्याचार होते रहे, बर्दाश्त करती रही। इतनी समझदार बच्ची थी, कभी भी उसने अपने माँ बाप को मतलब परेशान करने के लिए कभी भी उसने कोई स्टेप नहीं ली। लास्ट में तंग आके उसने अपने माँ बाप को बताया, ये लोग वहाँ गए भी सही, इन्होंने आपस में उनके परिवार वालों के साथ में बैठ के समझौता भी किया, भी चलो कोई नहीं, बच्ची है, परिवार है, चलता है, अपन भी समझते हैं इस चीज़ को। उसके बाद में भी उनके मतलब हमको कमज़ोर समझने की कोशिश की और उन्होंने अपना अत्याचार जारी रखा। उसके होता रहा। अभी साल भर से उसकी ननद की शादी होने के बाद में इतना सारा अत्याचार होने लगा कि बच्ची बर्दाश्त के बाहर हो गई। फिर भी हम उस चीज़ को करते रहे। कल सुबह का मैटर है, 9 बजे के आसपास का। तो उसके ननद वो मेहमान आए हुए थे, उसके लिए वो बच्ची खाना बना रही थी। खाना बनाते उसके पियर से उनके भाई का 3 बार फ़ोन आया, तो भी बच्ची ने फ़ोन नहीं उठाया, कारण कि डिस्टर्ब होंगी, बाद में कर लूँगी। चौथी बार फ़ोन आया तो बच्ची ये तो समझेगी पियर से बार फ़ोन आ रहा है तो भाई फ़ोन तो उठाएगी। फ़ोन उठाते ही उसकी सासू जी उसके ऊपर पड़ गई, तो बेशरम फलाना डिमका, मतलब इस कदर उसकी तौहीन की उन मेहमानों के सामने कि बच्ची ने मतलब उसको कुछ नहीं सूझा। और उनके घर में स्पेशल डब्बे में दवाई रखी हुई थी गेहूँ में डालने वाली, और उस बच्ची ने आवेश में आके बर्दाश्त के बाहर होने के बाद में उसने खा लिया पॉइज़न। तुरंत पता चला
अब उन लोगों का मानवता के हिसाब से तो ये बनता था कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाते, अगर उनको उनकी बहू पसंद थी ज़िंदा रखना चाहते होते तो वो उन्होंने लाके एमजी में पटक दिया। उनको पता है कि सरकारी कामों में तो वैसे ही डिले होगा, 2-4 घंटे हो जाएंगे पोजीशन के, आपको मालूम ही, आप लोग जानते भी हैं, रोज़ के केस हैं आप लोगों के। तो उस चक्कर में इसको यहाँ लाके पटक दिया, कार्रवाई हुई, ये हुआ। तब तक हमारी बच्ची पूरा दिन तड़पती रही, वोमिट करती रही, ये करती रही, वो करती रही। शाम को 6 बजे के 7 बजे के लगभग उसकी डेथ हो गई। हम ये चाहते हैं, जब तक मतलब हम ये चाहते हैं समाज को और दुनिया और बिरादरी को ये दिखाना चाहते हैं कि भाई आपकी भी बेटी है, हमारी भी बेटी है। हम ये नहीं चाहते कि सब सासू माँ और ससुर जी ऐसे हों, लेकिन इन्होंने बहुत हद पार कर दी थी। हम ये चाहते हैं कि बहुत जल्दी इन पे कार्रवाई हो, दोनों पक्षों की बात सुनी जाए, जो भी नियम कायदे कानून में जो भी बनता हो और सख्त से सख्त इनको सजा दी जाए। ये मेरा निवेदन है आपसे। हमारा नाम मनोराज सिंह है। क्या नाम था लड़की का आपकी और कब शादी करवाई थी उसकी? अंकुर कुमार है, उसकी शादी 13 में करवाई थी और वह मतलब आज 10 साल से परेशान कर रहे थे उनको, कभी किसी बहाने में जेवर के बारे में, कोई लेने के बारे में, कभी मतलब इसके ननद की शादी हुई तो उसके बारे में उन्होंने मतलब जो मांगा वो भी दिया। इसमें से भी उन्होंने हमको फोर्स करके ज़्यादा मांगा तो भी हमने स्वीकार किया। और जब इसका नंदोई बैरसा से प्रेमजीत आता था उसी समय मतलब झगड़ा होता था। उसी वजह से मतलब मेरे लड़की का मतलब डेथ हुई उसी वजह से। और वो बार बार वो मतलब उसकी ननद उसके बारे में कुछ न कुछ कहती रहती थी। और उसके आपकी बच्ची के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं कि उसके सासू और ननद और नंदोई की तीनों की सजा हो। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। शिक्षक भर्ती परीक्षा में पकड़े गए फर्जी अभ्यर्थी को अदालत ने 5 दिन के रिमांड पर भेजा। पुलिस अब उसके साथियों को लेकर करेगी पूछताछ। माकपा ने नगर निगम से कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली, विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। युवा मोर्चा द्वारा महाजन आक्रोश रैली के तहत किया जाएगा विधानसभा का घेराव। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।